नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जी के जी एस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 50 प्रश्नों में से कम है 30 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न स्कोर कर लेते तो आपका मेन पेपर में आपका 40 प्लस स्कोर है हर हाल में हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि व्यास गुफा कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है व्यास गुफा। तो ये पड़ती है बद्रीनाथ में। तो एक का जितने भी लोग ये ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, यानी कौन सी दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। दूसरे प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये दर्शाता है उत्तर दिशा को। ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। तो कौन सी है मालदीव की आधिकारिक भाषा। तो ये है दिवेही। कौन सी है दिवेही है। 3 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये विवेकानंद रॉक पड़ती है। तो ये है तमिलनाडु राज्य में। तो 4 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो है महाभारत। तो 5 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बताओ किसने दिया था ये धन निष्कासन के सिद्धांत को। तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। 6 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि त्वरण की इकाई क्या होती है। तो बताओ कौन सी है त्वरण की इकाई। तो त्वरण की जो इकाई है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। तो बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। 8 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। बताओ कौन से राज्य में पड़ती है ये अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला। 9 का जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई। तो बताओ कौन से देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपको बताना है। तो ये बनी थी श्रीलंका में। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो कौन था। तो जो अंतिम मौर्य शासक था ये था बृहद्रथ। 11 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की। तो बताओ ये पुस्तक किसने लिखी है इंडियन स्ट्रगल। तो इसे लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। 12 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो बताओ कौन से राज्य में बहती है पेरियार नदी। तो ये प्रवाहित होती है केरल राज्य में। 13 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है आपके सामने कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो बताओ कब हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन? तो ये हुआ था 1951 में। 14 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 15 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको यहाँ तक ये प्रैक्टिस सेटअप पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? तो बताओ कौन सा है सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक? तो ये है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 16 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है पंपास। क्या पंपास कहा जाता है? तो 17 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपके सामने कि शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। तो 18 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस? तो ये प्रत्येक वर्ष है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 19 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से जुड़ा हुआ है ये डबल फॉल्ट शब्द? तो इसका जो संबंध है वो है टेनिस से। तो 20 का जितने भी लोग हैं डी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। 21 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो बताओ कब हुआ? तो ये हुआ था 1969 में भारत के वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 22 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ पर बना है? तो बताओ कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ बना हुआ है। 23 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब हुई थी साबरमती आश्रम की स्थापना? तो ये हुई थी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना। 24 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? बताओ किसके द्वारा ये किया गया था? कौन से संत ने किया था? तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का जो प्रचार किया था वो किया था अलवार संत ने। 25 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने 1857 का विद्रोह मेरठ से किस तिथि से शुरू हुआ? बताओ कौन सी डेट से ये मेरठ में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? 26 में प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये शुरू हुआ था 10 मई से। 26 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि देश में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में होता है? तो देश में जो सूर्योदय है वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। 27 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आप लोगों को बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्रश्न संख्या 28 तक तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा
तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो राजा जी जो नेशनल पार्क है वो स्थित है उत्तराखंड राज्य में। 28 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है प्रत्येक 5 वर्षों का कार्यकाल। 29 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि पेंसिल का शीशा किसका बना होता है। बताओ किसका बना होता है। तो जो पेंसिल का शीशा है ये बना होता है ग्रेफाइट का। किसका, ग्रेफाइट का। 30 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो केंद्रीय खनन संस्थान ये स्थित है धनबाद में। 31 का ई ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया। तो कौन से काल में हुआ था अजंता गुफाओं का निर्माण। तो ये हुआ था गुप्त काल में। 32 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो बताओ कहाँ से निकलता है इंसुलिन। 33वें प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो ये निकलता अग्नाशय से। 33 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है चिली देश की राजधानी। तो सैंटियागो ये चिली देश की राजधानी है। ये ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया। तो बताओ कब हुए थे प्रथम एशियाई खेल। तो ये 1951 में इनका आयोजन किया गया था। 35 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है। बताओ कहाँ पर है टावर ऑफ साइलेंस। तो ये स्थित है मुंबई में। 36 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि द पीपुल के संपादक कौन हैं। बताओ इसके संपादक कौन है द पीपुल के। तो इसके जो संपादक हैं वो हैं लाला लाजपत राय। 37 का जितने भी लोग हैं सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि डाक प्रथा को किसने चलाया था। तो बताओ किसने डाक प्रथा को प्रारंभ किया था। तो शेरशाह ने डाक प्रथा को चलाया था। 38 का ई ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 कब तक परिवर्तित नहीं की जा सकती है। तो यानी कब तक ये 545 रहेगी ये आपको बताना है। 39 का राइट आंसर। तो ये 2026 तक परिवर्तित नहीं की जा सकती है। 39 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई। यानी कब से ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये प्रदान किए जा रहा है 1929 से। 40 का ई ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे। तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बीपी मंडल। 41 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी 9 प्रश्न शेष रहेंगे तो उन 9 प्रश्नों को आपके करके ज़रूर जाना और कमेंट बॉक्स में आप बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। 1 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं किस क्रांति का नारा है। तो ये कौन सी क्रांति में नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। तो ये नारा था अमेरिकी क्रांति का। 2 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बताओ कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। 3 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने गेट की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई थी गेट की स्थापना। तो 1947 में गेट की स्थापना हुई थी। 4 का जितने भी लोग हैं सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये आप लोगों को बताना है। तो ये प्रत्येक वर्ष है 12 नवंबर को मनाया जाता है। 5 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको बताना है। तो ये होती है 35% लवण की मात्रा। 6 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो बताओ किसके द्वारा पता लगाते हैं किसी वृक्ष की आयु का। प्रश्न संख्या 7 का आंसर आपको बताना है। तो तने के घेरे के द्वारा पता लगाया जाता है। 7 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा उद्यम है वो है रेलवे। 8 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि राज्य सरकार के विधि सलाहकार कौन होता है। तो कौन सा होता है। तो एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का विधि सलाहकार होता है। 9 का ई ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।